तो दोस्तों राजस्थान में आरटी एडमिशन सेशन 2024-25 के लिए ऑनलाइन आवेदन फॉर्म कैसे भरा जाता है, इसके बारे में इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप जानकारी देने वाला हूं, यानी फॉर्म भरकर आपको दिखाने वाला हूं। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजगुरु जी। दोस्तों आरटी का फॉर्म भरने से पहले आपको खास जानकारी देना चाहूंगा। देखिए इस वीडियो में मैं आपको केवल फॉर्म भरने की प्रोसेस है वो बता रहा हूं। यदि आपको आरटी के नए नियमों के बारे में जानना है तो इसके लिए हमारी अलग से वीडियो है। सभी वीडियो का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप सीधा यूट्यूब पे लिखोगे आरटी एडमिशन 2024-25 बाय राजगुरु जी, तो देखिए हमारी इस प्रकार की वीडियो आ जाएंगे। अब आरटी का फॉर्म भरने से पहले इन वीडियो को आप जरूर देखिएगा। हो सकता है कि शायद आपको नियमों की पूरी जानकारी नहीं हो, अधूरे नियमों की जानकारी के कारण आप फॉर्म भर देते हो, तो बहुत समय आपके सामने समस्या आ सकती है, दिक्कत आ सकती है। आशा रखता हूं ये बात आप जरूर समझ गए और इस पर आप जरूर है वो गौर करेंगे। चलिए अब आरटी का फॉर्म भरना शुरू करते हैं। और इसके लिए सबसे पहले राजस्थान की प्राइवेट स्कूल का जो पोर्टल है, जिसे हम पीएसपी पोर्टल या आरटी पोर्टल के नाम से जानते हैं, इस पर आना है, जिसका यूआरएल या लिंक है rajpsp.nic.in। यहां पर आने के बाद इस तरह का इंटरफेस आपको दिखाई देता है। थोड़ा सा नीचे आपको आना है और यहां पे एक ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, छात्र ऑनलाइन आवेदन। इस वाले ऑप्शन पे आपको यहां पे क्लिक करना है, तो इस तरह से एक नया पेज ओपन हो जाएगा। अब फॉर्म भरने से पहले एक बार इसका जो टाइम फ्रेम है वो आप जरूर देख लीजिएगा कि ये जो फॉर्म है या फिर ये जो एडमिशन प्रोसेस है कब से लेके कब तक है वो चलने वाली, तो यहां पे पूरी जानकारी दी गई है। अब नया फॉर्म भरने के लिए यहां पे आपको छात्र ऑनलाइन आवेदन का एक ऑप्शन मिल जाता है। इस वाले लिंक पे आपको यहां पे क्लिक करना है और यहां पे देखिए आपसे पूछा जाएगा ऑनलाइन आवेदन के लिए यहां क्लिक करें। इस पे आपको यहां पे क्लिक करना है। इनके कुछ नियम है, अगर आप पढ़ना चाहते हो तो पढ़ लीजिएगा, अन्यथा लास्ट में आपको यहां पे एक बॉक्स देखने को मिलेगा, इस पर आपको यहां पे टिक लगाना है। इसके बाद यहां पे देखिए एरो मिलेगी, इस पर आपको यहां पे क्लिक करना है। तो यहां पे देखिए फॉर्म की जो फर्स्ट स्टेप है वो ओपन हो जाती है। अब दोस्तों यहां पे आपको बताना चाहूंगा, देखिए इस फॉर्म में कई स्टेप है, सभी स्टेप को आपको यहां पे वो कंप्लीट करना। सबसे पहले यहां पे आती है सामान्य जानकारी। अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक और जानकारी आपको देना चाहूंगा। देखिए कई बार ऐसा होता है कि जो पोर्टल है यहां पे हमारे साथियों से ओपन नहीं होता है, या फिर डायरेक्टली वो आवेदन वाले प्रोसेस पे नहीं आते हैं, तो यहां पे आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। देखिए हमारी जो वेबसाइट है जिसका नाम है rajguruji.com, इस वेबसाइट पर आपकी सुविधा के लिए हमने सभी लिंक है वो प्रोवाइड करवा दी हैं। जैसे हमारी वेबसाइट पे आओगे, यहां मेनू बार में आपको प्राइवेट स्कूल का मेनू मिलेगा, या फिर यहां पर भी मिल जाएगा। इस तरह से एक नया पेज ओपन होगा और यहां पे देखिए लास्ट में आपको यहां पे आना है। और जब आप यहां पे लास्ट में आओगे तो सभी इंपोर्टेंट जो जानकारी है आरटी एडमिशन को लेके आपको यहां पे मिल जाती है। यहां पे चाहेंगे दस्तावेज आपको मिल जाएंगे, और यहां पे देखिए डायरेक्ट लिंक है वो भी आपको यहां पे मिल जाता है। अगर आपके सामने समस्या आ रही है तो हमारी वेबसाइट के माध्यम से आप यहां पे वो आ सकते हैं। चलिए यहां पे देखिए सामान्य जानकारी के अंदर सबसे पहले जो स्टूडेंट है उसकी कुछ बेसिक जानकारी आपको भरना पड़ेगा। सबसे पहले यहां पे जो भी स्टूडेंट है उसकी जो कास्ट है, कैटेगरी है वो क्या है। हालांकि यहां पे कैटेगरी आपको बतानी है, कास्ट नहीं बतानी है। तो यहां पे जो भी आपकी कैटेगरी है, एससी एसटी है, ओबीसी है, जो भी आप पे लागू होती है उसे सिलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जानकारी, यहां पे जो स्टूडेंट है उसकी डीओ भी आपको यहां पे भरना है। जो भी उसकी जन्म तिथि है वो सही सही भरना, और ध्यान रखना ये जन्म तिथि है उसके आधार कार्ड में भी होनी चाहिए। इसके बाद यहां पे उसके पूरे परिवार की वार्षिक आय आपको यहां पे भरना। यदि आप यहां पे देखिए ओबीसी कैटेगरी से आय प्रमाण पत्र आपने बनाया है, या फिर आप सामान्य कैटेगरी से हैं, तब आपको यहां पे भरना। हालांकि एससी एसटी वालों को भी यहां पे भरना है, ऐसा नहीं है कि उनको नहीं भरना है, सभी को यहां पे भरना है। चलिए इसके बाद यदि आप अनाथ कैटेगरी से हैं तो हाँ करना है, अन्यथा नहीं करना है। अब यहां पे देखिए जो भी ऑप्शन आपके सामने आ रखे हैं, यदि आप पे लागू हो रहे हैं तो आपको हाँ करना है, अन्यथा सब में आपको नहीं आपको कर देना। और यहां पे देखिए जो बालक बालिका का यहां पे जेंडर है, ये आप जरूर है गौर करके देख लीजिएगा। सबसे बड़ी समस्या आती है क्योंकि लास्ट में फॉर्म सबमिट हो जाएगा तो यहां पे बालक की जो कैटेगरी है यहां पे जेंडर की वो चेंज नहीं होगी। तो यहां पे वो पुरुष है तो पुरुष कीजिएगा, महिला या स्त्री है जो भी है जो लागू होता है, यानी बॉय के लिए पुरुष करना है और गर्ल के लिए आपको यहां पे स्त्री है वो करना, ठीक है, इस तरह से। और इसके बाद यदि वो शारीरिक विकलांगता का दोष है उसके अंदर तो यस कीजिएगा, अन्यथा यहाँ पे आपको नहीं करना है, ठीक है, जो आप पे लागू होता है। अगर आपका परिवार बीपीएल श्रेणी से है तो आपको हाँ करना है। अगर बीपीएल परिवार से नहीं हो, आपके पास बीपीएल कार्ड नहीं है तो आपको नहीं करना, ठीक है। अब यहां ये डिटेल भरने के बाद देखिए सबसे पहले पोर्टल आपकी पात्रता जांचेगा।
तो इस वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे देखिए आपके सामने शायद इस प्रकार का एरर है वो आ सकता है कि जैसा कि मेरे सामने यहाँ पे आया। अब यहाँ पे ये बोल रहा है कि यहाँ पे देखिए आपकी जो बालक बालिका की उम्र है वो 3 साल से अधिक और 4 साल से वो छोटी होनी चाहिए, ठीक है, या फिर 6 साल से लेके 7 साल से बीच में होनी चाहिए। कहने का मतलब है यदि बालक बालिका का आप PPP3 में एडमिशन करवाना चाहते हैं तो ये साल होनी चाहिए, अगर फर्स्ट क्लास में आप एडमिशन करवाना चाहते हैं तो ये साल होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे DOB वो गलत भरी है, तो यहाँ पे मैं एक बार वो चेंज कर देता हूं। ये इसलिए भरी ताकि आपको ये बात वो समझ में आ जाए, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे 2018 सॉरी ये क्या होगा, यहाँ पे मैं यहाँ पे 2018 को यहाँ पे सिलेक्ट वो कर लेता हूँ, ठीक है। चलिए अब दोबारा इसकी पात्रता जांच करते तो अब की बार आप यहाँ पे देखोगे कि नियमानुसार इस बालक की DOB सही है और इसका जो एडमिशन है वो कक्षा 1 में होने वाला है, जिसके बारे में हम आगे वो बात करेंगे। अब यहाँ पे देखिए दूसरी स्टेप है यहाँ पे ओपन हो चुकी है। यहाँ पे अब सबसे पहले यहाँ पे जो भी बालक बालिका है उसकी डिटेल आपको भरनी है। सबसे पहले यहाँ पे स्टूडेंट का नाम आपको भरना है, तो मैं यहाँ पे नाम है वो भर देता हूँ। देखिए यहाँ पे मैं आपको डेमो फॉर्म भर के वो दिखा रहा हूँ, तो ऐसे में आपको यहाँ पे सही सही जानकारी वो भरनी है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए प्रवेशार्थी का आधार विवरण का प्रकार, यदि आपके पास आधार नंबर है तो आधार को सिलेक्ट कीजिएगा, यदि यहाँ पे आधार पंजीकरण यानी वो रसीद है तो इस रसीद को आप सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे आधार नंबर है, मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूं, जो भी आपका यहाँ पे आधार नंबर है आराम से डाल दीजिएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे जो बालक है उसका धर्म क्या है तो आवश्यकता के अनुसार यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद उसके पिता का नाम क्या है, पिता का नाम यहाँ पे लिखना है। उसके बाद माता का क्या नाम है वो आपको यहाँ पे वो लिखना है। अब दोस्तों एक जानकारी मैं देना चाहूंगा, मेरे देखने में ऐसा है कि यहाँ पे कुछ साथी हैं पिता का नाम डाल देते हैं माता का नहीं डालते हैं, या फिर माता का डाल देते हैं पिता का नहीं डालते। अब यहाँ पे देखिए माता का नाम तो कंपलसरी होगा लेकिन पिता का नाम कंपलसरी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे स्टार मार्क नहीं लगा हो, तो यहाँ पे गलती कर देते हैं। दोनों ही कंडीशन के अंदर आपको माता पिता का नाम आपको यहाँ पे डालना है। इसके बाद यहाँ पे देखिए पिता का आधार नंबर है, माता का आधार नंबर आपको डालना है। इसके बाद इस बालक का संरक्षक कौन है, संरक्षक का मतलब ये है कि हालांकि देखिए ये कंपलसरी नहीं है, मान लेते हैं कि बालक बालिका अनाथ है तब आपको यहाँ पे संरक्षक का नाम डालना, अन्यथा आप इसे खाली है वो भी छोड़ सकते हो। इसके बाद यहाँ पे आपके परिवार का जन आधार नंबर डालना है और जन आधार व्यक्तिगत पहचान संख्या आपको यहाँ पे डालनी है, यानी ये जो बालक बालिका का जिसका फॉर्म भरे हो जन आधार में भी उसका नाम है वो ऐड होना चाहिए, वो यहाँ पे नंबर आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। चलिए इसके बाद यहाँ पे देखिए माता पिता या संरक्षक का मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे डालना और उसकी मेल आईडी डालना, और ये दोनों ही कंपलसरी और एक्टिव वाली आपको यहाँ पे डालना, क्योंकि भविष्य में जितनी भी OTP आएंगी जितनी भी सूचनाएं आएंगी इसी मेल और मोबाइल नंबर पे यहाँ पे आने वाली है। चलिए इसके बाद यहाँ पे माता पिता का पूरा पता आपको यहाँ पे लिखना, और ये पता आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी आधार पे है आप यहाँ पे आगे बालक बालिका के स्कूल की चॉइस है वो कर पाओगे। तो सबसे पहले जो भी आपका यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट है उसको सिलेक्ट कर लीजिएगा, उसके बाद जो भी आपका यहाँ पे ब्लॉक है इसे सिलेक्ट कर लीजिएगा, इसके बाद ग्राम पंचायत जो भी है सिलेक्ट कर लीजिएगा, इसके बाद आपका वार्ड या ग्राम पंचायत कौन सी है सिलेक्ट कर लीजिएगा, और आपका पिन कोड कितना वो यहाँ पे वो लिख दीजिएगा, देखिए इस तरह से, ठीक है। इन सूचनाओं में हम आगे भी है वो थोड़ा परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल की स्थिति के अंदर आपको सही सही जानकारी भरनी है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे डेमो लिख देता हूँ, आपको पूरा एड्रेस लिखना, गांव का है, ब्लॉक का नाम है, डिस्ट्रिक्ट का नाम, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे यहाँ पे स्टूडेंट की जो फोटो है आपको अपलोड करना, और ध्यान रखना फोटो की जो साइज है वो 20 KB से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, और यहाँ पे जो पिक्सल है उसका 525 बाई 420 का होना चाहिए। और फोटो सेलेक्ट करने के लिए चॉइस फाइल पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है, और जैसे आप इस पे क्लिक करोगे जहां पे आपकी फोटो है उसको सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो यहाँ पे मैं फोटो है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पे, तो ये हमारी फोटो, इसको मैंने यहाँ पे सिलेक्ट है वो कर लिया। चलिए इसके बाद आपको कुछ दस्तावेज अपलोड करने जो कि आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पे सभी जो दस्तावेज हैं आपको PDF फाइल में अपलोड करने हैं। अधिकतम साइज है वो 300 KB से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अब सबसे पहले यहाँ पे देखिए अभिभावक या बालक बालिका का निवास संबंधी प्रमाण पत्र आपको देना है। अब मूल निवास के रूप में है आप कौन सा यहाँ पे दस्तावेज दे रहे हो वो दस्तावेज आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। यदि आपके पास मूल निवास प्रमाण पत्र वो सिलेक्ट कीजिएगा, अगर मूल निवास नहीं है राशन कार्ड है तो वो सिलेक्ट कर लीजिएगा, आधार कार्ड है तो वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। कहने का मतलब इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट जो कि आप पते के रूप में यूज करना चाहते हो उसको आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। तो मैं यहाँ पे इस मूल निवास को है सिलेक्ट कर लेता हूँ। अपलोड करने के लिए आपको चॉइस फाइल का ऑप्शन मिल जाता है, क्लिक कीजिएगा और जहां पर आपकी फाइल है अपलोड कर दीजिएगा। अब इसके आगे यहाँ पे बालक बालिका का आयु से संबंधित कोई भी प्रमाण पत्र है आपको यहाँ पे अपलोड करना है। अगर जन्म प्रमाण पत्र वो अपलोड कीजिएगा, या फिर यहाँ पे देखिए आपके सामने कई ऑप्शन होंगे। आप जन्म तिथि के आधार पर है कौन सा दस्तावेज यहाँ पे अपलोड करना चाहते हैं, आधार कार्ड है या ग्राम पंचायत, नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम द्वारा जन्म प्रमाण पत्र है, अस्पताल या सहायक नर्स का या दायिका द्वारा कोई भी अभिलेख है या आंगनबाड़ी अभिलेख है।
अब दोस्तों यहाँ पे खास जानकारी आपको देना चाहूंगा। देखिए, जो आधार कार्ड है वो जन्म का कोई भी प्रूफ है वो नहीं होता, जन्म प्रमाण पत्र के रूप में है, आप इसे है काम में नहीं ले सकते। थोड़े दिन पहले ही अपने आधार अथॉरिटी का है यह आदेश आया था, आप देख भी सकते हैं, या फिर हमारी पुरानी वीडियो आपने देखी है, लगातार हमारे साथ जुड़े हैं तो ये जानकारी मैंने पहले दी है, उस वीडियो का लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो मिल जाएगा। तो किसी एक को आपको यहां पे सिलेक्ट करना है, चॉइस फाइल पे आपको क्लिक करना और जहां पे आपका दस्तावेज है यहां से सिलेक्ट कर लीजिएगा। चलिए अब इसके आगे यहां पे देखिए पूछा गया है बालक बालिका के दुर्बल वर्ग एवं असुविधाग्रस्त समूह से संबंधी प्रमाण पत्र। तो यहां पे देखिए आपको इनकम सर्टिफिकेट अपलोड करना है। अब दोस्तों यहाँ पे तो देखिए ऊपर हमने ओबीसी को सिलेक्ट किया है, जैसा कि मैं आपको यहाँ पे वो दिखाना चाहूंगा। यहाँ पे देखिए मैंने ओबीसी को सिलेक्ट कर लिया था, यहाँ पे ये देखिएगा, यहाँ पे मैंने ओबीसी को सिलेक्ट किया है शुरुआत के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप दूसरी कैटेगरी को सिलेक्ट करते हो तो उसी अनुसार आपको यहाँ पे अपने दस्तावेज वो अपलोड करने पड़ेंगे। यदि आपने SC ST को सिलेक्ट किया है तब आपको यहाँ पे आय प्रमाण पत्र अपलोड करने की आवश्यकता नहीं होगी, तब आपको केवल कास्ट सर्टिफिकेट जाति प्रमाण पत्र वही अपलोड करने की आवश्यकता होगी। तो मैं यहाँ पे चलिए जो आय प्रमाण पत्र वो भी अपलोड करके दिखा देता हूं। और ये जो आय प्रमाण पत्र 4 पेज वाला आपको अपलोड करना है, इस बार ध्यान रखना। और संबंधित जो आय प्रमाण पत्र आपको हमारी साइट पे वो मिल जाएगा। अब इसके बाद हमने ओबीसी कैटेगरी को यहाँ पे सिलेक्ट किया है तो यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट है वो आपको अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट ये रखा है और यहां से सिलेक्ट कर लीजिएगा PDF फाइल के अंदर। तो देखिए हमने सभी दस्तावेज वो अपलोड कर दिए और लास्ट में ये जो कैप्चा दे रखी है इस बॉक्स में आपको ये कैप्चा है वो डाल देनी है। तो चलिए मैं जल्दी से ये कैप्चा है वो भी यहाँ पे लिख देता हूं। और इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ आवेदन पत्र डेटा सेव करे या पात्रता में बदलाव करे। तो यदि आपकी जानकारी सही है तो लास्ट में आपको यहाँ पे आवेदन पत्र डेटा सेव करे इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब जैसे आप इस पे क्लिक करोगे यदि आपका डेटा सही रहा तो ये स्टेप है वो कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक OTP आ जाएगी, वो OTP आपको यहाँ पे डालना है। अगर OTP आपको रिसीव नहीं हो तो यहाँ पे देखिए रीसेंड OTP का ऑप्शन आपको मिल जाता है, क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे देखिए एक बार फिर से OTP आ जाएगी और OTP आपको यहाँ पे डालना है। OTP डालने के बाद आपको कंफर्म कराए वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो ऐसे में आपका ये जो आवेदन फॉर्म है वो सबमिट हो जाएगा और आपके पास यहाँ पे देखिए फॉर्म के नंबर है वो आ जाएंगे। इन नंबर को आपको भविष्य के लिए है वो सुरक्षित रखना है क्योंकि बार बार इसकी आपको आवश्यकता वो पड़ने वाली है। इसके बाद यहाँ पे ओके वाला ऑप्शन है, इस पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। अब दोस्तों यहाँ पे देखिएगा जो स्टेप कंप्लीट हो जाती है उसके पीछे यहाँ पे देखिए गुड का मार्क आ जाता है, यानी एक टिक है वो लग जाती है। इससे हमें मालूम हो जाता है कि ये स्टेप है हमने कंप्लीट कर दी है। अब हमारी दूसरी स्टेप आती है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे है स्कूल का चयन। अब आपने यहाँ पे जो भी अपना एड्रेस पता भरा है उसी के अनुसार आपको अपने स्कूल का चयन करना है। तो इस स्टेप पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले स्टूडेंट की बेसिक जानकारी आपको दिखाई देगी और यहाँ पे देखिए स्कूल खोजने के लिए आपके सामने 2 ऑप्शन आ जाते हैं, एक तो स्कूल के लोकेशन के द्वारा और दूसरा है स्कूल के नाम से द्वारा। तो यहाँ पे देखिए अगर स्कूल लोकेशन को आप सेलेक्ट करते हो तो यहाँ पे देखिए बाय डिफॉल्ट आपका ब्लॉक देखने को मिल जाता है, आपकी जो ग्राम पंचायत है वो देखने को मिल जाता है और यहाँ पे आपका जो गांव है या वार्ड है शहर वो आपको देखने को मिल जाता है। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए हम ब्लॉक और अपनी जो ग्राम पंचायत है या फिर अपनी शहरी जो निकाय है यहाँ पे चेंज नहीं कर पा रहे हैं फिलहाल की स्थिति में, क्योंकि जब हमने शुरुआत में हमारा जो एड्रेस भरा था उसी सेम एड्रेस पे जहां पर जो स्कूल होगी केवल आप उसी स्कूल में आवेदन कर सकते हो। अब दोस्तों ये नहीं कि आपकी जो ग्राम पंचायत वो तो दूसरी है और आप किसी शहर के अंदर आवेदन करना चाहते हो तो आप आवेदन वो नहीं कर सकते। यदि आप अपना गलत एड्रेस भरोगे तो आप आवेदन कर दोगे लेकिन आगे जाके आपका आवेदन फॉर्म है निरीक्षण दल के द्वारा निरस्त है वो कर दिया जाएगा। तो ये गलती है, आप कभी भी वो नहीं करना। अब जो भी आपका यहाँ पे एड्रेस पता है उसी के अनुसार आपको यहाँ पे नीचे देखिए स्कूल है वो दिखाई देगी। हालांकि देखिए मेरे केस में तो केवल एक स्कूल आपको यहाँ पे वो दिखाई दे रही है, हो सकता है कि शायद आपके केस में यहाँ पे 5, 10, 15, 20 स्कूल दिखाई दे। तो यहाँ पे देखिए अधिकतम आप एक साथ 5 स्कूलों में है आवेदन वो कर सकते हो, लेकिन रिपोर्टिंग आपको किसी एक स्कूल में ही करना पड़ेगा, जिसके बारे में जैसे जैसे अपडेट आते रहेंगे आने वाली वीडियो के अंदर मैं आपको यहाँ पे वो बताता रहूंगा। अब यहाँ पे जिस स्कूल के अंदर आप पहली प्रायोरिटी देना चाहते हो या जिस स्कूल में आप आवेदन करना चाहते हो तो यहाँ पे देखिए आपको ऐड का ऑप्शन मिल जाता है, इस पर आपको यहाँ पे क्लिक करना है। अब जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो आपके स्कूल है वो ऐड हो जाएगा और यहाँ पे आप देख रहे हो कि चयनित स्कूल के लिए सफलतापूर्वक सुरक्षित कर दिया गया है। क्लोज वाले बटन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। अब आगे यहाँ पे देखिए ऐड का ऑप्शन तो यहाँ पे हट गया है और यहाँ पे देखिए डिलीट का ऑप्शन आपको है वो देखने को मिल रहा है। अगर गलती से यहाँ पे स्कूल ऐड हो गई तो यहाँ से आप इसे डिलीट भी है वो कर सकते हैं, ठीक है। तो ये काम आपको यहाँ पे करना है।
अब नेक्स्ट स्टेप पे आना है, या तो आप एरो पे क्लिक कर सकते हो या फिर सबसे ऊपर आपको यहाँ पे आवेदित स्कूल का ऑप्शन है वो मिल रहा है, इस पर आपको यहाँ पे क्लिक करना है। इस वाले स्टेप में आपको ज्यादा माथाफोड़ी करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे जिन जिन स्कूलों में आपने आवेदन किया है उनकी लिस्ट आपको दिखाई देगी। यदि उनका क्रम आप बदलना चाहते हो तो यहाँ पे देखिए मेरे केस में तो केवल क्रम संख्या 1 आ रखी है। अगर मान लेते हैं कि आपने 5 स्कूलों में आवेदन किया है तो 5 स्कूलों की लिस्ट आपको यहाँ पे वो दिखाई देगी। अब यदि क्रम उसका बदलना चाहते हो, फॉर एग्जाम्पल जैसे जो स्कूल 1 नंबर पे है वो आप 5 नंबर पे लेना चाहते हो या 5 नंबर वाले को 1 नंबर में लेना चाहते हो, तो यहाँ पे देखिए एरो का ऑप्शन आपको मिल जाता है। जैसे उसको ऊपर करोगे या नीचे करोगे है वो ऑटोमेटिक है, ऊपर नीचे है वो होती जाएगी। अब इसके बाद लास्ट में आपको यहाँ पे ये एरो का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर आपको यहाँ पे क्लिक करना है। तो ऐसे में आपके फॉर्म का प्रीव्यू है आपको दिखाई देगा। यहाँ पे दी गई जानकारी है, आप एक बार सही तरीके से चेक कर लीजिएगा। मेरे फॉर्म को देख के आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि आपके लिए डेमो फॉर्म है। अगर फोटो वोटो को देख के अगर आप ये सोच रहे हैं फोटो किसकी लगा दी, तो डेमो फॉर्म है। यहाँ पर आपको अपने स्टूडेंट की सारी जानकारी सही तरीके से चेक करनी है। अगर आपको लग रहा है कि फॉर्म में किसी प्रकार की कोई गलती है, और जहां पर गलती है जैसे स्कूल में गलती हो गई, स्कूल चेंज करना चाहते हो, तो यहां पे देखिए ऊपर आपको स्टेप है वो दे रखे हैं, स्कूल चेंज करें, इस पे क्लिक कीजिएगा, स्कूल बदल दीजिएगा। अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पे स्टूडेंट की बेसिक जानकारी में किसी प्रकार की कोई गलती है एड्रेस पते में, तो यहाँ पे ये जो सामान्य जानकारी वाला ऑप्शन है या स्टेप है, इस पे क्लिक कीजिएगा, बेसिक जानकारी अपडेट कर दीजिएगा। अब दोस्तों आपको लगता है कि नहीं हमारा जो फॉर्म है वो 100% सही है, तो फिर आपको लास्ट में आना है और लास्ट में आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है आवेदन पत्र सुरक्षित एवं लॉक करें। इस वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है, तो आपका जो भरा हुआ आवेदन फॉर्म है वो कंप्लीटली लॉक हो जाएगा। तो ध्यान रखना, लॉक करने से पहले एक बार आप अपनी सभी जानकारी है सही तरीके से चेक कर लीजिएगा, उसके बाद है आपको यहाँ पे है इसको लॉक करना है। अब लॉक होने के बाद आप अपने फॉर्म को है डाउनलोड कर सकते हो। आगे मैं आपको बताऊंगा कहां से आपको डाउनलोड करना है। फिलहाल मैं यहाँ पे लॉक नहीं कर रहा हूं, कुछ अन्य जानकारी मैं आपको देना चाह रहा हूं। यहाँ पे देखिए दोस्तों, फिलहाल हमने इस फॉर्म की है 4 स्टेप को कंप्लीट कर लिया, ठीक है। आगे यहाँ पे देखिए 3 स्टेप और बच गई, जिसमें प्राथमिकता सूची, रिपोर्टिंग, डॉक्यूमेंट, री अपलोड। तो ये आगे की जो 3 स्टेप हैं फिलहाल यहाँ पे ओपन नहीं होंगी। आपका काम है यहाँ पे प्रीव्यू एंड लॉक तक का, और फिलहाल आप इसी स्टेप तक वो कर सकते हो, क्योंकि जैसे आपका फॉर्म है वो फाइनल सबमिट होगा, लॉटरी निकलेगी, उसके बाद प्राथमिकता सूची आएगी। और जब प्राथमिकता सूची आ जाएगी, इसका मतलब है कि कौन सी स्कूल में आपके बालक बालिका का कौन सा नंबर आया, उसकी जो लिस्ट है आपको प्राथमिकता सूची में वो देखने को वो मिल जाती है। इसके बाद यहाँ पे आपको रिपोर्टिंग करना होता है, जो इस स्टेप से करना होता है, जिसके बारे में हम आगे है वो बात करेंगे। इसके बाद यहाँ पे मान लेते हैं कि स्कूल के द्वारा आपके डॉक्यूमेंट में किसी प्रकार का ऑब्जेक्शन लगाया गया है और फिर से आपको डॉक्यूमेंट री अपलोड करना है, तो इस स्टेप से आपको यहाँ पे वो करना है। तो ये जो स्टेप है समय के अनुसार जो टाइम फ्रेम दिया गया है उसके अनुसार है, आगे है ओपन रहती रहेंगी। फिलहाल ये ओपन नहीं होंगे, तो इसको लेके है आप कंफ्यूज है वो कतई नहीं होना। जैसे जैसे इसके बारे में अपडेट आते रहेंगे, जैसे टाइम फ्रेम आगे बढ़ता रहेगा, वैसे वैसे मैं आपको यहाँ पे जानकारी वो देता रहूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ इसकी बेसिक जानकारी। अब दोस्तों यदि आपको भरे हुए आवेदन फॉर्म का स्टेटस देखना है और लास्ट में ये देखना है कि यहाँ पे है आपके बच्चे का एडमिशन हुआ नहीं हुआ है, तो यहाँ पे देखिए आपको आवेदन स्थिति का एक ऑप्शन है वो मिल जाता है, ठीक है। अगर आप मोबाइल में यूज कर रहे हो तो भी आपको देखने को मिलेगा। जब आप यहाँ पे इस पे क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए आपका स्टेटस है वो दिखा देगा। सबसे पहले यहाँ पे देखिए हमने क्या किया, यहाँ पे आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, पोर्टल है वो ऑटोमेटिक है वो बता रहा है। हमने कौन से स्कूल का चयन किया, वो स्कूल का नाम आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे देखिए हमने आवेदन लॉक किया है नहीं किया है, तो यहाँ पे देखिए उसका पूरा स्टेटस आपको देखने को मिल रहा है। जैसे जैसे यहाँ पे स्टेप आगे बढ़ती रहेगी, टाइम फ्रेम आगे बढ़ता रहेगा, वैसे वैसे यहाँ पे हर एक जानकारी आपको यहाँ पे वो मिलती रहेगी, ठीक है। अब जैसे ही आवेदन फॉर्म आपने भर दिया, आवेदन फॉर्म भरने के बाद इसका प्रिंट है आपको लेना है। एक पीडीएफ फाइल है, भविष्य के लिए सुरक्षित रख लेनी है, क्योंकि जब भी आप डॉक्यूमेंट है स्कूल में जमा करवाओगे उस समय है आपको ये भरा हुआ आवेदन फॉर्म है वो भी है वो जमा करवाना पड़ेगा। तो दोस्तों इस प्रकार से तो आप ये आरटी का फॉर्म भर सकते हैं। आशा रखता हूं आप समझ गए। यदि फॉर्म को लेके किसी प्रकार के कोई सवाल हैं तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, आपकी मदद करने में मुझे खुशी होगी। अगर वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ वो जरूर शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।